बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मार इलियास असली। अगर हमने देखना हो कि कोई हुकूमत या इदारा अवाम के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसलिए इसके लिए हम जो सबसे पहले चीज़ देखते हैं वो ये चीज़ होती है कि क्या वो अवाम को कितना रिलीफ दे। तो पंजाब में 48% लोगों का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक ज़राअत के साथ है। और ये ज़राअत पंजाब में सबसे बड़ा इदारा है या शोबा है जिसके साथ लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मुंसलिक हैं। किसानों के पास पंजाब में एक ही इदारा था जो किसानों से गंदम लेता था, गवर्नमेंट को सप्लाई करता था, मिल्क फ्लोर मिलों को सप्लाई करता था या वापस किसानों को देता था और वो रेट का तयन करता था। लेकिन क्योंकि अभी जो मैडम सीएम साहब हैं उन्होंने आते ही सबसे पहले किसानों का, किसान माफिया का जो इदारा था पंजाब फूड अथॉरिटी, उसको ख़त्म करेंगे। मतलब अब किसानों के पास कोई एक भी ऐसा इदारा नहीं है जिसमें कोई एक भी ऐसा इदारा नहीं है जो किसानों की बात करे। अब इसी के साथ हम एक और बात करते हैं कि जितने भी मामलात हैं, मैडम सीएम के कहने पे हमने ये कदम लगाई थी। उन्होंने कहा था कि हम आपको मुनाफा देंगे, लेकिन हमें मुनाफा दूर की बात, हमें अपना भी वसूल नहीं हो रहा, क्योंकि हमने तकरीबन 20,000 रुपये पर बैग DAP के हिसाब से हमें मिली है। क्योंकि जितने भी फार्मर्स होते हैं वो फसल पे उनको माफ़ी जो हैं, इसमें माफियाज आप कह लें, स्टॉकेज कह लें या फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं कह लें, उनको जो पेमेंट्स करते हैं वो फसल पे देते हैं। इसलिए हमें 20,000 का एक बैग DAP का पड़ा है। और इस मौके पे आके यकदम इतने हाइप क्रिएट कर देना फ्यूल प्राइसेस में, ये भी बड़ा नुकसान हुआ। तो यहाँ पे एक और बात भी बड़ी काबिल ज़िक्र है कि जो खाद है, ये फर्टिलाइज़र हैं, ये जो भी चीज़ हम लेने जाते हैं, आप लेने जाते हैं, कोई भी लेने जाता है, उसका रेट दुकानदार तयन करता है। मतलब अगर फर्टिलाइज़र है, खाद है, वो कंपनी वाले उसका एक रेट देंगे, कंपनी से डीलर लेगा वो एक रेट देगा, उससे शॉपकीपर लेगा वो एक रेट देगा। मतलब ये सारे बताएंगे कि हमारे इस पर इतना एक्सपेंस है, इतना हमारे इस पर खर्चा है, और इसके बाद हमारे फ्यूल ये हैं, इसके बाद हमारे मुंशी का जो रेंट है या मुंशी का जो हमारी तनख्वाह है वो ये है। वो सारा कुछ डालने के बाद वो अपना प्रॉफिट उसमें शामिल करते हैं। वो सारा कुछ शामिल करने के बाद हमें एक रेट देते हैं कि इस रेट पे हमने वो लेनी है। उसमें उनका प्रॉफिट भी है, उनके सारे एक्सपेंसेस भी हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में सिर्फ किसान ही ऐसे हैं जो अपना रेट भी नहीं दे सकते। किसानों का कोई रेट नहीं, मतलब स्टॉक ही है। पिछले साल स्टॉकिस्ट ने हमसे जो ली है ना, गंदम ली है, वो ली है 1900 रुपये पर 40 kg, और हमारा 40 kg 40 किलो नहीं होता, हमारा एक मन 41 किलो का लेते हैं, ये स्टॉक ही है। और उन्होंने वापस जो हमें किसानों को या दूसरे लोगों को सेल की है, उन्होंने हमें सेल की 5300 रुपये, 5300 रुपये पर 40 kg। ये इसकी सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस नहीं रखती किसानों पे। कभी भी उन्होंने किसानों को, स्पेशली नून लीग की गवर्नमेंट, उन्होंने कभी भी किसानों को रिलीफ नहीं दिया। तो इस साल भी स्टॉक ये उसी तरीके से हमसे ले रहा है, 2200-2500 में हमसे गंदम ख़रीद रहे हैं। और वापस जब ये 6 महीनों के बाद वापस गवर्नमेंट को देंगे या हम गरीबों को देंगे या किसानों को देंगे या रेडीबानों को देंगे या बाकी लोगों को, गरीबों को देंगे, मज़दूरों को देंगे, तो ये देंगे 5300 रुपये के हिसाब से। अभी अगर वो ना दें गंदम, मिसाल के तौर पे स्टॉक ये है, उसके पास गंदम पड़ी, वो ना सेल करे, हाँ, गवर्नमेंट या कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट हमेशा से इन स्टॉकियों से पैसे लेती है। आप इसकी सबसे बड़ी मिसाल ले लें कि अभी गवर्नमेंट ने अपना इदारा, किसानों का जो एक ही इदारा, वह इदारा, मतलब पाकिस्तान के 48%, पंजाब के 48% लोगों का एक इदारा था, वो भी गवर्नमेंट ने इतनी सीरियस है किसानों को ख़त्म करने के हवाले से कि उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। इसके बाद अब स्टॉक ये जो मर्ज़ी रेट करें, हमें मतलब जो इसमें लेबरर्स हैं, मज़दूर हैं, उनको तो वो गंदम भी लेनी पड़ती है। इसके अलावा एक और भी बड़ी बात है जो मैं समझता हूँ कि जो किसान है उसको अपने जो रेट होता है उसका अपना, उसको मतलब फर्टिलाइज़र, खाद, स्प्रे, पानी, ठेके या ये सारे मामलात के बाद उसको जो अपना हिसाब होता है या जो उसको पैसे बचने होते हैं वो नहीं बचते, क्योंकि हम अपना रेट नहीं तयन कर सकते। हम किसी स्टॉकिए के पास जाएं, किसी खाद वाले के पास जाएं, किसी डीजल वाले के पास जाएं, वो अपने सारे अखराजात की लिस्ट बना के उसमें अपना प्रॉफिट शामिल करने के बाद हमें कहता है कि हम इस रेट पे आपको सेल करेंगे। मतलब आप जो चीज़ मर्ज़ी लेने जाएँ, कपड़े लेने जाएँ, जूते लेने जाएँ, कोई खाद स्प्रे लेने जाएँ, गंदम लेने जाएँ बाहर से स्टॉकियों से, या
बाकी इवन आप सब्ज़ी लेने जाए, मतलब एक रेडी वाला है, रेडी बांध से अगर आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो वो आपको बताता है कि मैंने मंडी में मुझे इस रेट पे पड़ा है, मेरा फ्यूल इतना लगा है, मेरी इसमें दिहाड़ी इतनी है, मेरा प्रॉफिट इतना, उसके बाद वो रेट तयन करता है। मतलब एक सब्ज़ी वाला 250 रुपये पर केजी अगर देता है तो आप उसको 240 कहें तो वो नहीं देता। इसकी वजह यह है कि वो हर चीज़ का तयन करके बैठा हुआ है कि इससे कम मैंने नहीं देनी। हम किसान हैं, हमारा ना कोई लेने वाला है हमसे कोई, मतलब अभी हम 2200 रुपये के हिसाब से अगर गंदम नहीं देते तो वो जो हैं गवर्नमेंट ले नहीं रही, गवर्नमेंट ज़िम्मेदारी नहीं ले रही, तो वो जो प्राइवेट कंपनी वाले हैं या दूसरे लोग हैं वो कहते हैं हम नहीं लेते, तो हम इसको किधर लेके जाएं। तो मेरी आपसे हमारा रिक्वेस्ट, अच्छा इसमें जो मैडम सीएम साहब उन्होंने एक और बड़ा हम पे एहसान किया किसानों पे, उन्होंने कहा कि हम 1500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आपको सब्सिडी देंगे। हमारे इलाके में 2.5 लाख रुपए पर एकड़ का ठेका है, 2.5 लाख रुपए हमारा सालाना ठेका है ज़मीन का पर एकड़ का। और मैडम सीएम साहबा ने जैसे कोई मांगने वाले होते हैं या इस तरीके से जुल्म की इंतहा है कि हम इज़्ज़तदार लोगों के जो नफ्स है उसके साथ, इज़्ज़त नफ्स के साथ खेलते हुए कहते हैं कि यार हमें आप भिखारियों की तरह 1500 रुपये पर एकड़ के हिसाब से सब्सिडी देंगे। हालांकि आपको चाहिए ये कि आप एक रेट तयन करें, हमारा कोई इदारा बनाए जो किसानों की बात करे, जो किसानों के लिए काम करें। तो हमारी मैडम सीएम साहबा से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी कम से कम गंदम स्टॉकियों की बजाय आप खुद रखें, कुछ कम रेट में ले लें, खुद रखें, फिर चलो गरीबों को या इसमें लोगों का भला तो हो, लोगों को फ़ायदा तो हो। आपकी गवर्नमेंट में हमेशा से स्टॉकी ही बने हैं और हर बंदा जिसके पास पैसे होते हैं वो स्टॉक के काम पे लग जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा भी कुछ करें। अस्सलाम।